हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है क्लास 11 के अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को, जहां पर हम कॉन्सेप्ट मास्टरी करा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जर्नल को लेके। एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, उसके साथ चार चार पांच पांच ट्रांजेक्शंस करते हैं और वही एग्जामिनेशन के अंदर आती है। और एक बच्चे का तो यहां मैसेज आया कि सर ये जो इससे पहले 6 कॉन्सेप्ट आपने कराए हैं, इसी में से मेरी 10 में से 4 एंट्री एग्जाम में आ गई है। तो सो हैप्पी टू नो ऑल अबाउट दिस, और यही मोटिवेट करता है हमें अच्छा काम करने के लिए। अब चाहते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियो आ रही है। तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है आप लोगों का। अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप करते हैं, तो दिल तक पहुंचता लगता है कि हाँ यार हम सही काम कर रहे हैं। तो आने वाले वीडियो को और भी आप डायरेक्टली रिसीव कर पाए तो चाहूंगा इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, पर्सनल नोटिफिकेशन। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं वो एंट्री जो नॉर्मली बच्चों की गलत होती है। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, नोटबुक में लिख लेना कॉन्सेप्ट के साथ क्या है राज की बात इनके डेबिट और क्रेडिट में। और इन एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी ये वो एंट्री जो साल के एंड में जाके हम हिसाब लगाते हैं तो पता लगता है किसी को मैंने ज्यादा पैसा दे दिया या किसी से अभी पैसा आना बाकी है। तो इन सब की एडजस्टमेंट साल के एंड में करते हैं ताकि हमारी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो हो, ताकि हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकले। इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री का रोल होता है। और ये चैप्टर 18-19 में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लास्ट में ये हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे। बट यहां कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का है तो हमने सोचा इसको भी अभी आपको बता दें, क्योंकि कोई भी ऐसा पेपर नहीं बना, इवन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये सारी चीजें लाइक एक्रूड इंटरेस्ट भी हम पूछ चुके हैं आपसे। तो कॉन्सेप्ट जर्नल का है जो आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, बट अभी आज समझते हैं इनको डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है देखते हैं कि मुझे वेजेस अभी देना है 20,000 और सैलरी देना है 4,000, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए यहां पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है आपका, हम सर्विस ले चुके हैं तो एक्सपेंस है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको याद होगा वेजेस आउटस्टैंडिंग का कैपिटल माइनस करते थे, लायबिलिटी में आप प्लस करते थे। तो लायबिलिटी में क्यों प्लस करते थे? बिकॉज सर्विस ले ली है इसीलिए। और कैपिटल क्यों माइनस करते थे? हमारा एक्सपेंस है। तो यहां पर तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसको कैपिटल में से माइनस करते थे और लायबिलिटी में हम शो करते थे। कैपिटल में से क्यों माइनस करते थे? यही कॉन्सेप्ट था। वंस वी हैव टेकन द सर्विसेज इट इज आवर एक्सपेंस, इसीलिए यहां पर डेबिट एक्सपेंस ही होगा, यानी वेजेस डेबिट होगा। तो मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दूं, आपका माइंड भी कर सकते हैं, बट पहले इजी करने के लिए मैं आपको वेजेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूं टू व्हाट। तो आपकी डेट है जुलाई 1, अकाउंटिंग ईयर ये आपका जो करंट ईयर चल रहा है वो है, और जुलाई 1। नाउ वेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? अब कैश करेंगे नहीं करेंगे? आप कहेंगे सर लायबिलिटी में अलग से कॉलम खोलते थे। हाँ, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही याद करना है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहां पर उसी लायबिलिटी का नाम लिखना है। तो कितना बढ़िया हो गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको याद था, वो यहां काम आ गया। तो क्या वहां आपने कैश माइनस किया था? नहीं सर, नहीं किया था। तो यहां कैश क्यों यूज करेंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट आपने लेना है कि वो हमारी लायबिलिटी थी इसलिए क्रेडिट हो गई। कैपिटल में माइनस होता क्योंकि वो एक्सपेंस था, और अमाउंट हमारी है कितना? 20,000। तो वी विल पुट द 20,000। मैं आपको अलग अलग कर रहा हूं इजी करने के लिए, आपका माइंड भी कर सकते हैं इसको। देन दूसरा है सैलरी का। तो सेम एंट्री बनेगी आपका सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा? अगर आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे, दोनों डेबिट हो जाएंगे वेजेस सैलरी, और ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आपके ऊपर कंफर्टेबल है, अगर आप इजी है कंबाइन करना तो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की नरेशन में आ जाएगा बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखते हैं ट्रांजैक्शन सेकंड, जुलाई 12 को आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 अगले साल का है। अब यह है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप याद कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे? सर हम कैश में माइनस करते थे बिकॉज पे हुआ है। हाँ बिल्कुल पे हुआ है। क्या मैंने कैपिटल में माइनस करना? आपने कहा नहीं नहीं सर, ये तो अगले साल का है, अगले साल का यानी मेरा एसेट है। और एसेट क्या करते थे? न्यू कॉलम खोलते थे प्रीपेड इंश्योरेंस का। यस, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा लीजिए ना, क्यों कंफ्यूज होना? काहे को दोबारा से घुसना है जब आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छे से आती है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट में खुलता था, एसेट बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, तो आपको डेबिट करना है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो यहां पर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैश में माइनस करते थे बिकॉज वहां पेमेंट करते टाइम पता था आप एडवांस दे रहे हैं, मगर यहां पर साल के एंड में जाके पता लगा कि ये एडवांस ऑलरेडी पे हो चुका है। तो भाई कैश दोबारा देंगे नहीं, क्योंकि 31 मार्च को हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस पे कर दिया उसमें से थोड़ा सा पोर्शन अगले साल का है। तो जब अगले साल का है तो भाई अब क्या करेंगे? हम अपनी गलती को सुधार करेंगे। हमने तो क्या किया था? एक्सपेंस मान लिया था। जब हमने इंश्योरेंस दिया होगा तो हमने एंट्री क्या बनाई थी पूरे साल? इंश्योरेंस टू कैश।
तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पहले ये समझना है कि जब आपने इसको इंश्योरेंस पे किया था, आपने एंट्री बनाई थी इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, बट अब पता लगा ये जो इंश्योरेंस आपने डेबिट कर दिया ज्यादा डेबिट हो गया। क्यों? इसमें से कुछ तो बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो एज पर एक्रूअल बेसिस मुझे बेनिफिट मिला नहीं और मैंने खर्चा डेबिट कर दिया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस को यहां पे क्रेडिट कर देंगे, यानी टू इंश्योरेंस। तो एक तरह से ये गलती का प्रायश्चित हो रहा है कि जिसको मैंने इंश्योरेंस डेबिट कर लिया था, एक्सपेंस मान लिया था, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो तो मेरा एसेट है। तो एसेट तो डेबिट कर दिया, इंक्रीज इन एसेट। और जिसको मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस दिखा दिया था, उस गलती को हटाना है, इंश्योरेंस को कम करना है। जब एक्सपेंस को कम करते हैं तो क्रेडिट होता है, इसलिए ये हो गया क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस और अमाउंट रहेगी 15,000। आई होप ये समझ आया, क्योंकि ये हम साल के एंड में कर रहे हैं। हाँ, अगर साल के बीच में दे रहे हैं और हमें पता लगता है कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, देन इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये साल के एंड की ही होती है। अगर ऐसा लिखा हो जुलाई में पे कर दिया अगस्त के लिए और पूछते हैं जुलाई में एंट्री क्या बनेगी, तब आप प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश बना सकते हैं, बट ये साल के एंड की एंट्री है, इसलिए हम यहां बना रहे हैं आपको प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो अगर कोई बच्चा कैश लिखता है इस पॉइंट में, वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन नंबर 3 है यहां पे जुलाई 18 को, आउट ऑफ द कमीशन रिसीव दिस ईयर 5,000 नेक्स्ट ईयर के। इसी तरह से जब आपने कमीशन का एंट्री बनाया होगा तो एंट्री आपने बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि आपका कमीशन प्रॉफिट था, ये आप क्रेडिट कर चुके हो। अब पता लगा इसमें से कुछ कमीशन तो अगले साल की हमें सर्विस अगले साल देनी है, यानी इस साल की इनकम नहीं है। अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे, इस कमीशन को कम करके, यानी इनकम को गिरा के। और आप सब जानते हैं जो भी कोई रेवेन्यू इनकम गिरती है वो हमेशा डेबिट होती है, तो यहां पर ये कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वाई डेबिट? बिकॉज हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है इस साल की, क्योंकि ये अगले साल की इनकम में ऐड होगा। और 2 क्या करेंगे, जब आपने कोई चीज एडवांस ले ली, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे, कोई भी चीज हमें अगले साल की आती थी, हम लायबिलिटी में कॉलम खोलते थे कमीशन रिसीव एडवांस, वो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहां भी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे और क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट हमारी कितनी है, 5,000। तो ये टिपिकल एंट्रीज हैं, आपको बार बार करके ही समझ आएगी। नरेशन आप यही मेंशन कर देना, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो भी कोई चीज साल के एंड में पता लगती है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट क्या करनी थी, पिछले में हमने एक्सपेंस को कम करना था, क्रेडिट किया। यहां इनकम को कम करना है, जिसको मैं इनकम ऑलरेडी दिखा चुका हूं, उस गलती को प्रायश्चित करना है, ठीक करना है, तो कमीशन को डेबिट कर दिया। फाइन। नाउ द लास्ट पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट, जुलाई 28। तो जुलाई 28 में एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, सर्विस गिवन मनी येट टू बी रिसीव, डेटर्स की तरह होता है। ये भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट में नया कॉलम खुलता था, तो यहां भी हम इसको क्या करेंगे, एसेट इंक्रीज हो गया तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये मेरी इनकम है, मेरी इनकम बढ़ रही है एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो ये मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी सर्विस दे चुका हूं, आपको पैसा दे चुका हूं, आप यूज कर रहे हैं, बस मुझे आपसे इंटरेस्ट लेना है। तो मेरी इनकम है, तो इनकम बढ़ रही है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पर अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो मैं बोलता कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू कमीशन। तो जब कोई चीज आ जाती है तो कैश डेबिट, इनकम का नाम क्रेडिट होता है, और जब कुछ एक्रू हो जाती है तो अभी आना बाकी है, इसलिए वो एसेट बन जाता है, वो डेबिट होता है। फाइन। तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट और अमाउंट रहेगी 6,000। आई होप ये सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्री आपको समझ आ गई। रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो, और मैं श्योर करता हूं इन चारों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में 100% आने वाली है। सो आई होप ये आपको आज का एफर्ट अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और यही सीरीज चलती रहेगी कि कॉन्सेप्ट मास्टरी की जनरल, बिकॉज अगर आपका जनरल स्ट्रॉन्ग है तो आगे सारे चैप्टर क्लियर है, एंड आगे 12th के अंदर क्या CUT, क्या किसी भी एंट्रेंस में, इवन CA फाउंडेशन में, ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट विशेस आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ढेर सारा प्यार, और मेरे मेंटोर से कहूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, और दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है बच्चे, तो डू लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगला कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो आपको मिस ना हो। तो तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। जाते जाते यस अब तो मास्टर बन चुके।